आज मैं कुछ सीज़न से रिलेटेड आपको अमेजिंग टिप्स देने वाली हूँ। अभी जुलाई और अगस्त का मौसम चल रहा है, बरसात पूरे देश भर में हो रही है और इस सीज़न की कुछ खास चीज़ें जो केवल इसी सीज़न में मिलती हैं, उसके बारे में बताऊंगी कि उससे आप कैसे फर्टिलिटी बेनिफिट ले सकते हो, उनके थेरापेटिक यूजेस क्या हैं और साल भर मिलने वाले ऐसे उनके कौन से सेफ प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि आप बाकी टाइम में भी ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हो, जो आपके केस में लागू होते हैं। वेलकम टू प्रिनर्स फर्टिलिटी केयर। जुलाई अगस्त का महीना जो हिंदी महीने के अनुसार सावन और भादों का महीना कहलाता है, ये ना केवल खुशनुमा मौसम होता है बल्कि कुछ ऐसे सुपर फूड भी लेकर आता है जो फर्टिलिटी बूस्टिंग होते हैं, लेकिन इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। आपको अगर इन्फ्लेमेशन है, आपको अगर पीसीओडी है, डायबिटीज़ है, एक्वालिटी अच्छी नहीं है, एएमएच अच्छा नहीं है, तो ये सुपर फूड आपके लिए बहुत ही कारगर हैं, बिल्कुल मैजिकल हैं और बहुत ही पावरफुल सुपर फूड हैं। तो इस सीज़न में मिलने वाले कुछ सुपर फूड को हम जानेंगे। केवल फूड नहीं जानेंगे, उनके थेरापेटिक बेनिफिट कि किस तरीके से वो बॉडी पर थेरेपी जैसा इफेक्ट करते हैं। और साथ ही बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि क्या हम इसे बाद में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम तो रहती है, हमें उसे कंट्रोल रखना है। तो जी हाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी उनके चीज़ें, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी जिसको कि आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग साल भर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आइए, आप सभी एक्साइटेड होंगे, जानते हैं उन सुपर फूड के बारे में। अगर मैं आपको कहूँ कि जामुन का सिरका या जामुन बहुत अमेजिंग है फर्टिलिटी के लिए, तो आप सोचेंगे कि ये कैसे? जी हाँ, जामुन पीसीओएस की कंडीशन में बहुत ही कारगर होता है। जो डायबिटिक लोग कंसीव करना चाहते हैं वो जामुन और जामुन का सिरका, क्योंकि जामुन तो केवल सीज़न में मिलेगा, लेकिन जामुन का सिरका बाकी सीज़न में भी आप ले सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना चाहिए, किस बीमारी, किस इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम में यूज़ करना चाहिए। ये एंटीऑक्सीडेंट में रिच होता है, तो ये एग की क्वालिटी को, महिलाओं में एग की और पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा डायबिटिक बेनिफिट तो हम इसके जानते ही हैं, बहुत सारे हैं कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इंसुलिन की संवेदना को बढ़ाता है। पीसीओएस के जो फीमेल्स हैं जिनको पीसीओएस है, उनके लिए हर दिन इस सीज़न में मुट्ठी भर जामुन खाना बेहद फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जामुन कच्चे कच्चे ना खाएं, जामुन को रात में ना खाएं, पके हुए जामुन के फल खाने हैं आपको। और इसे आप जैसे ब्रेकफास्ट के थोड़े देर बाद खा सकते हैं, लंच के थोड़े देर बाद 4-5 बजे के टाइम में खा सकते हैं। ये इसका खाने का बेस्ट टाइम होता है। इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो आपके ब्लड शुगर को इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल रहने से हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता। तो आप 1 कटोरी जामुन खा लीजिए, या फिर जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो जामुन का सिरका 1 गिलास 1 कप पानी में 1 चम्मच की मात्रा में डालकर आप इसे ले लीजिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सो इस सीज़न जामुन खाना किसी थेरेपी से कम नहीं है, आप इसे रोज़ ज़रूर खाएं। जो लोग खाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मैं कहूँ कि एक बड़ी कॉमन सी सब्जी आपके यूट्रस के लिए एक बहुत बड़ी थेरेपी है, तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप इसे सच में यूज़ करना शुरू कर देंगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो अमेजिंग थी। तो अगर फैलोपियन ट्यूब्स के इश्यूज़ हैं, आपको इन्फेक्शंस रहते हैं, वजाइनल इन्फेक्शन बार बार रहते हैं, इन्फ्लेमेशन है, आपको एडेनोमायोसिस है, देन लौकी की कोई भी चीज़, चाहे लौकी को दाल में बनाकर बनाइए। लौकी का सूप सबसे ज़्यादा मैं सजेस्ट करती हूँ पेशेंट्स को कि लौकी का सूप आप डिनर में ज़रूर लीजिए। लौकी का भरता बना लीजिए। लौकी को हींग, जीरा और हल्दी के तड़के में नमक डालकर आप उसको पका लीजिए और ये साइड डिश के तौर पे खाइए हर दिन। बरसात में पेट को तो ये फ़ायदा देता ही देता है, लेकिन ये आपके यूट्रस को भी मजबूत बनाता है, यूट्रस को बहुत सूद करता है, हील करता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने में कारगर है। फाइबर और वाटर कंटेंट अच्छा है, आयरन कंटेंट इसके अंदर अच्छा है, तो ये फीमेल्स की इनफर्टिलिटी में कारगर है। तो लौकी से अब बोरियत हटाएं, लौकी की डिशेस एक्सप्लोर करें और हर दिन लौकी को आप इस्तेमाल करें। लौकी को पालक के साथ, लौकी को टमाटर के साथ, लौकी को दूसरी किसी भी पसंदीदा सब्जी के साथ आप मिक्स करके सूप ज़रूर लें। बरसात के मौसम में जिनको यूट्रस संबंधित समस्या है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, पॉलिप एंड फाइब्रॉइड, ये शरीर में बढ़े हुए एस्ट्रोजन को भी लोअर डाउन करने में कारगर है। जैसे यूट्राइन पॉलिप के कंडीशन में पेशेंट्स के साथ होता है, हाई एस्ट्रोजन अक्सर डिटेक्ट होता है, तो उसके लिए ये एक बेस्ट थेरेपेटिक डाइट है। सारी दवा जहाँ फेल हो जाती है वहाँ ये डाइट काम करती है। लौकी को
महीने के किन दिनों में अच्छे से खाएं तो फ़ायदा हो, तो ओव्यूलेशन के बाद। ओव्यूलेशन के बाद लौकी को आप हर दिन अपनी डाइट में कहीं ना कहीं रायते के फॉर्म में, कहीं आप लौकी का चीला वगैरह में उसको ग्रेट करके डाल दीजिए, सूप बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए, दाल में ऐड कर दीजिए, लौकी को आप ऐड करना शुरू कर दीजिए। तो ये ल्यूटियल फेज के लिए एक अमेजिंग सुपर फूड है। अगला जो सुपर फूड है वो बरसात में बहुत कारगर है। भले वो बरसात में नहीं मिलता, वो हमेशा कॉमन है, हमें हमेशा मिल जाता है, लेकिन बरसात में इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके फ़ायदे ही गजब के हैं। रेनी सीजन में जहाँ वेदर कंडीशन की वजह से मूड डिसऑर्डर होना, बोन्स में पेन होना, मसल में स्टिफनेस होना, ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पर मेथी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो मेथी का आप लड्डू बना सकते हैं। मेथी को सब्जी जब बनाते हैं तो छौंके में थोड़ा सा मेथी के 10-15 दाने आप डाल दीजिए। मेथी का पानी भिगो लीजिए, स्प्राउट में मेथी को उगा लीजिए, स्प्राउट कर लीजिए और उसको एज ए स्प्राउट आप यूज़ कर सकते हैं। यार ओवरनाइट मेथी को सोक करके खाना, या मेथी का फाइन पाउडर बना के खा लीजिए जेलेटिन कैप्सूल्स में भर कर और गर्म पानी से ले लेना, ये एक बेटर तरीका है। लेकिन भाई ये मेथी आपको क्या फ़ायदा देने वाली है जानते हैं। तो थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो ये एस्ट्रोजन बूस्ट करती है और यूट्राइन लाइनिंग को बेटर करने में हेल्प करती है। तो मेथी को शुरू के 15 दिन यानी कि पीरियड के बाद आप ओव्यूलेशन तक ज़रूर लीजिए, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। नहीं तो खाने में इसका यूजेस बढ़ा दीजिए, मेथी को तड़के में वगैरह, या मेथी मिर्च की सब्जी बनती है कुछ इस तरीके से, करीज़ में आप इसे ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपके डाइट में हर दिन आपको थोड़ी थोड़ी मिलती रहे। ये इर्रेगुलर पीरियड्स और PCOS के पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो आप पीरियड्स के बाद मेथी थोड़ी मात्रा में हर दिन ज़रूर खाएं। मात्रा सीमित होनी चाहिए। अच्छी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे बहुत असंतुलित तरीके से खाएं। जुलाई अगस्त से लेकर सर्दियों तक अंजीर बहुत अच्छे आते हैं। तो जो ड्राई या रॉ अंजीर है आप उसे ले सकते हैं, ड्राई है तो आप उसे भिगा सकते हैं। एक अंजीर हर दिन फर्टिलिटी टॉनिक है। आपको किसी भी तरह की कमज़ोरी हो, खून की हो, कैल्शियम की हो, किसी तरह के भाई स्ट्रेंथ और स्टेमिना की प्रॉब्लम हो, ये दूर होता है। अंडे अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, ओव्यूलेशन रेगुलर होता है, आपका जो यूट्रस है उसकी मसल्स मजबूत होती हैं और हार्मोन बैलेंस होते हैं। तो अंजीर के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो रात को भिगो दीजिए और सुबह किचन में जब आप एंटर करती हैं तभी उसको चबा चबा कर खा लीजिए। ब्रेकफास्ट बनाते बनाते एक अंजीर बहुत आसानी से आप खा सकते हो। ये इम्प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए अंजीर को आपको पूरे महीने, पूरी साइकिल में खाना चाहिए। अंजीर खाने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस टाइम खाना चाहिए, किस टाइम स्टॉप करना चाहिए। पूरे महीने फर्टिलिटी फूड है ये, तो इसे आप ऑल टाइम खा सकते हो जब तक आपको कंसीव नहीं हो। जो फिफ्थ मैं आपको फर्टिलिटी सुपर फूड बताने वाली हूँ वो एक दाल है, जिसको कि कुलथ की दाल कहते हैं, कुल्थी की दाल कहते हैं और हॉर्स ग्राम कहते हैं। और ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस के लिए बड़ा ही अमेजिंग ट्रेडिशनल एक थेरेपी तरह से काम में आता है। ये यूट्रस के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, डाइजेशन को बेटर बनाता है। और ये ओवरी, जहाँ आपके अंडे बन के तैयार होते हैं, मैच्योर होते हैं, ओवरीज की फंक्शन को भी बूस्ट करता है। तो कुलथ की दाल आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार तो यूज़ कर ही सकते हैं। कोशिश करें जो भी आप फार्म प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो, अदरवाइज जो भी आप प्रोडक्ट्स लोगे उसमें आपको बहुत सारे केमिकल्स मिलेंगे जो बॉडी में अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस करेंगे। और कई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हैं। मानसून टाइम में लेमन टी, लेमन ग्रास टी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, जिसमें थोड़ा सा जिंजर हो। ये मूड बूस्टर के साथ साथ हार्मोन बैलेंस करने का भी काम करती है, तो इसको आप बिल्कुल ना भूलें। दिन में 2 बार भी आप आराम से इसको ले सकते हैं। हैप्पी मानसून।